नक्सल अभियान के दौरान एसपी को शहीद करने वाले दस्ते के नक्सलियों ने हथियार डाल दिया, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी यह मानी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में नक्सलियों के खात्मे को लेकर विशेष अभियान चल रहा है। इस सर्च अभियान में कई बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन सोमवार का दिन एक बड़ा दिन रहा, क्योंकि जब एक एसपी समेत 28 जवानों को एक घातक हमला कर शहीद कर दिया था। इस हमले के करीब 15 साल के बाद आखिरकार उन तमाम जवान और एसपी के परिवार के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, चैन की सांस ली है कि अब उनका हत्यारा, उन्हें शहीद करने वाला सलाखों के पीछे चला गया। कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए थे, कई को जवानों ने जंगल में मार गिराया था, लेकिन माना जा रहा था कि महिला नक्सली मंजुला उर्फ लक्ष्मी पोटाई प्रमुख थी, इस पूरे हमले की मास्टरमाइंड थी। आखिरकार इसने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि कांकेर पुलिस को नक्सल अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली, जिसमें 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। चारों पर 23 लाख रुपए का इनाम है। साथ ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 82 लाख के इनामी 7 नक्सलियों के हथियार डालने की भी खबर है। अगर कांकेर में 4 नक्सलियों की हम बात कर ले तो 4 नक्सलियों में सबसे कुख्यात माना जा रहा है कि महिला नक्सली है, जो मंजुला है, कि किसने कैसे पूरे वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी और आखिरकार एक आईपीएस अधिकारी को शहीद कर दिया था। बता दें कि दिन जुलाई का महीना था और साल 2009 था, जब माओवादियों ने मदनवाड़ा के जंगल में एसपी चौबे और उनके 28 पुलिस कर्मियों को घात लगाकर वार किया था। जब वह अभियान पर निकले थे, इस दौरान घातक हमला किया गया था और इस हमले में 28 लोगों के साथ आईपीएस अधिकारी शहीद हो गए थे। एसपी चौबे के शहीद होने के बाद उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था और इनके नाम से नक्सली खौफ खाते थे। जैसे ही इनकी पोस्टिंग उस इलाके में हुई थी, नक्सलियों के लिए सरदर्द बने थे और यही वजह है कि एक ऐसी रणनीति बनाई गई और उसके तहत नक्सलियों ने वार किया और आखिरकार खत्म कर दिया। बताया जाता है कि उस वक्त 1 सप्ताह तक मुठभेड़ चली थी। बस्तर इलाके में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच 1 सप्ताह तक गोली चलती रही थी। इसमें रुपेश के 2 अन्य नक्सलियों को मारा था। बता दें कि इस आत्मसमर्पण से पहले भी बस्तर में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 1 सप्ताह तक करीब मुठभेड़ हुई थी और इसमें मुख्य साजिशकर्ता रुपेश के साथ 2 अन्य नक्सली मारे गए थे, जिन पर भी आरोप था कि राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी चौबे की हत्या में शामिल थे, जिसमें पहले नंबर पर रुपेश का नाम था। यानी एक-एक कर तमाम उस कड़ी को खत्म कर रहे, कड़ी को काट रहे तमाम सुरक्षा बल के जवान, चाहे जंगल में मुठभेड़ के दौरान ढेर कर रहे या फिर अब पुलिसिया दबिश की वजह से वह हथियार डाल रहे हैं। जो नक्सली कभी आईपीएस को गोली मारने से परहेज नहीं करते थे, आज पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए देख रहे हैं। अगर हम विनोद कुमार चौबे आईपीएस की बात करें तो कहा जाता है कि इनका नाम सुनकर ही नक्सली थर्राते थे, लेकिन आखिरकार उनकी शहादत हुई थी और अब 15 साल बाद उनकी शहादत का बदला पूरा हुआ। पहले रुपेश को जवानों ने ढेर किया और अब उसकी मंजुला को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और आखिरकार हथियार रखवा दिया है। तो बड़ी उपलब्धि और बड़ी कामयाबी यह पुलिस के लिए है, कांकेर पुलिस के लिए, कि कैसे जो सुरक्षा बल के जवान दबिश बना रहे हैं। इसमें सेंट्रल फोर्सेस है, बीएसएफ के जवान हैं। तो यही वजह है कि आखिरकार अब नक्सली जंगल छोड़कर जंगल से बाहर निकल रहे हैं भले, लेकिन आत्मसमर्पण हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ देखें तो कई शहादतों के बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, कई लोगों की जान गई है और आखिरकार अब एक नए बस्तर का निर्माण, एक नए छत्तीसगढ़ का निर्माण होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च 2026 एक तय डेडलाइन कर दी गई है, जिसमें पूरी तरह से नक्सल मुक्त इलाका होगा।